क्या आप डिप्रेशन से परेशान हैं लेकिन मेडिसिन नहीं लेना चाहते, या फिर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं? दोस्तों, मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल और आज मैं आपके साथ साइंटिफिकली प्रूवन 5 ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। लेकिन ध्यान में रखिए, ये टेक्निक माइल्ड डिप्रेशन या कुछ मॉडरेट डिप्रेशन पे ही वर्क करती है। अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो आपको तुरंत ही मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करना, योग मेडिटेशन करना, ये सब तो आपको पता ही होगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं कुछ एडवांस टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी। अब सीबीटी के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन सीबीटी वर्क कैसे करती है डिप्रेशन में, वो मैं आपको भी बताऊंगा। डिप्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का एक लूप चल रहा होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, आप कंट्रोल इन पे नहीं कर पाते। सीबीटी क्या करती है? सीबीटी आपको सिखाती है कि थॉट्स को आइडेंटिफाई करो, चैलेंज करो और फिर चेंज करो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक नेगेटिव थॉट आया कि मैं एक फेलियर हूँ। अब सीबीटी क्या करेगी? सीबीटी मांगेंगी एविडेंस फॉर एंड एविडेंस अगेंस्ट। एविडेंस फॉर दैट यू आर अ फेलियर। क्या प्रूफ है कि मैं एक फेलियर हूँ? कौन से स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हुए आपकी लाइफ में जिसके बेसिस पे आप ये सोच रहे हो? एंड एविडेंस अगेंस्ट दैट यू आर अ फेलियर। क्या आपने कभी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में? कोई सक्सेस मोमेंट्स थे आपकी लाइफ में? ये एविडेंस आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज कर सकता है। देन सीबीटी हेल्प्स टू मेक एन ऑल्टरनेटिव थॉट। मैंने कुछ फेलियर्स तो देखे हैं, लेकिन मैंने सक्सेस भी देखी है। ये टेम्पररी फेज है एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। ये होता है ऑल्टरनेटिव थॉट। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि सीबीटी और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रिलैप्स कम करता है कंपेयर टू ओनली मेडिसिन। आप खुद भी ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। हर नेगेटिव थॉट को लिखना स्टार्ट करो। एविडेंस फॉर, एविडेंस अगेंस्ट, ये लिखना स्टार्ट करो। ऑल्टरनेटिव बैलेंस थॉट को भी लिखो। वैसे आई विल रिकमेंड कि इससे बेटर होगा कि आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लो। दूसरी टेक्निक है लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी। लाइट थेरेपी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। डिप्रेशन में आपका सर्केडियन रिदम, मतलब आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के लेवल्स बिगड़ जाते हैं। ब्राइट लाइट एक्सपोजर से क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब बादल ज्यादा होते हैं, सनलाइट कम होती है, तो आपका मूड डाउन रहता है, और अच्छी सनलाइट मिल जाए तो मूड इंप्रूव भी हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे लाइट थेरेपी वर्क करती है। इसके लिए यू कैन यूज ईदर नेचुरल सनलाइट और यू कैन बाय अ लाइट बॉक्स जो इजीली ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 9 बजे के बीच में सन बाथ लेना स्टार्ट करिए फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। विंडो के पास नहीं बैठना है, बाहर जाके डायरेक्ट सन एक्सपोजर लेना है। अगर लाइट बॉक्स चाहिए तो 10,000 लक्स इंटेंसिटी का लाइट बॉक्स आपको इजीली मिल जाएगा, उसको परचेस कर लीजिए। रोज मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट के लिए एक्सपोजर लेना है। बॉक्स से 16 से 24 इंच के डिस्टेंस पे आपको बैठना है, और लाइट थेरेपी लेते टाइम आप अपना काम भी कर सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट करना या मोबाइल में कुछ देखना। तीसरी टेक्निक है बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो जब आपको डिप्रेशन होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने की वजह से आप कुछ काम नहीं कर पाते। काम ना कर पाने की वजह से आपको गिल्ट होता है, और यही गिल्ट आपका डिप्रेशन और बढ़ा लेता है। बिहेवियरल एक्टिवेशन इस साइकिल को तोड़ता है। जब कोई काम आता है तो आप सोचते हो कि यार जब मेरा मन करेगा तब मैं काम कर लूंगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप डिप्रेस्ड हो। बिहेवियरल एक्टिवेशन कहता है कि पहले कुछ काम स्टार्ट करो, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन शुरू करो। इससे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक सिंपल चार्ट सा बनाओ, अपने डेली रूटीन को चार्ट में लिख डालो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर फॉलो ना भी हो पाए तो गिल्ट फील नहीं करना है। नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करो। एक स्मॉल टास्क एंड देन शिफ्ट टू बिगर टास्क। जो हॉबीज आपकी पहले छूट गई थी, उन्हें वापस से रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो अपने डेली रूटीन में। पहले 2 हफ्ते ये सब मैकेनिकल लगेगा, एक रोबोट की तरह शायद काम करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे हफ्ते से नेचुरली इन सब चीजों को करने का आपका मन करेगा। चौथी टेक्निक है स्लीप फेज एनहेंसमेंट, जिसे क्रोनोथेरेपी भी कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो कम साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं। डिप्रेशन में आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। आप लेट सोते हो, आप लेट उठते हो। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी स्लीप टाइमिंग को डेलिबरेटली शिफ्ट कर दो तो डिप्रेशन इंप्रूव हो सकता है। एक हफ्ते के लिए रोज 3 घंटे जल्दी सोना स्टार्ट करो कंपेयर टू नॉर्मल टाइम। अगर 12-1 बजे सो रहे हो तो 9-10 बजे सोना स्टार्ट कर दो। एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे उठना है, ये फिक्स कर दो। पहले 2 से 3 दिन ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन स्टिक टू इट। सेकंड मेथड इज स्लीप डिप्राइवेशन। ये एक एक्सट्रीम मेथड है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। एक रात आपको बिल्कुल नहीं सोना है और अगले दिन भी पूरे दिन जगे रहना है।
और उस रात को नॉर्मल टाइम पे आपको सोना है 9 से 10 बजे। स्लीप साइकिल और मूड डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। सर्केडियन रिदम फिक्स होने से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल ये सब बैलेंस में आ जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से है तो स्लीप डिप्राइवेशन टेक्निक आपके लिए सही नहीं है। इससे आपका मेनिक फेज ट्रिगर हो सकता है। पांचवी और सबसे पावरफुल टेक्निक है सोशल रिदम थेरेपी। आजकल के डिप्रेशन में एक मेजर कॉज है रिलेशनशिप इश्यूज और सोशल आइसोलेशन। डिप्रेशन में आपका माइंड कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद से ही ठीक हो जाऊंगा। सोशल रिदम थेरेपी में आपको एक स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन मेंटेन रखना होता है थ्रू आउट द डे। जैसे 8 बजे उठना और फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना, 12 बजे फ्रेंड को कॉल करना, 3 बजे कॉफी शॉप में जाके 30 मिनट के लिए काम करना लोगों के बीच में, शाम को 7 बजे फैमिली के साथ डिनर करना, रात को 9 बजे एक फ्रेंड से बात करना, इधर वाया चैट और टेक्स्ट मैसेजेस। एक कनेक्शन कमिटमेंट बनाओ, रोज 3 लोगों से मीनिंगफुल बात करो, सिर्फ हाई हेलो से काम नहीं चलेगा। हफ्ते में एक एटलीस्ट फेस टू फेस मीटिंग रखो, महीने में एक ग्रुप एक्टिविटी रखो। वो देखा है ना, चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, फ्रेंड के साथ अगर एक ट्रिप कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर फील होगा। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन की मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो अब इस वीडियो पे क्लिक करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।